हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि हम किस तरह से एक अरे में कोई भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई यूज़र एक नंबर देता है और हम उसको पर्टिकुलर अरे में सर्च करना चाहते हैं कि क्या वो उस अरे में लोकेटेड है या सर्च है या वो फाइंड होता है उस अरे में, तो हम लोग प्रिंट करवा दें कि वो नंबर उस पर्टिकुलर अरे में अवेलेबल है। और हम ये भी उसमें बताएंगे कितनी टाइम्स वो नंबर उस अरे में रिपीट हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम वही प्रोग्राम करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और उसमें देख लेते हैं कि किस तरह से हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसमें बताएं कि हम वो पर्टिकुलर नंबर उस पर्टिकुलर अरे में कितनी बार जो है वो रिपीट हुआ है और वो क्या अवेलेबल उस अरे में है भी कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने कंपाइलर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास एक अरे है और उसका साइज़ लेट्स सपोज हम लोग 5 कंसीडर कर लेते हैं। और उसमें मैं एक रैंडम जो है वो इनपुट इनिशियलाइज़ कर देता हूँ जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 3 4 5 6 7। लेट्स सपोज मैं ये लास्ट वाले एलिमेंट को भी 5 कंसिडर कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक अरे है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस अरे में कोई, लेट्स सपोज मैं एक यूज़र से इनपुट लेता हूँ इंट नंबर में और मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ कि प्लीज़ एंटर द नंबर। और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको न्यू लाइन भी दे देता हूँ। ऑलराइट, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उस नंबर में वेरिएबल स्टोर करवा लेता हूँ, उस नंबर में पर्टिकुलर नंबर में। तो बेसिकली अब ये वाला जो नंबर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, हम इस नंबर को उस अरे में फाइंड करना चाहते हैं कि क्या वो नंबर ये जो यूज़र एंटर कर रहा है उस अरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और वो एग्जिस्ट अगर करता है तो कितनी बार एग्जिस्ट करता है, या उस नंबर की पर्टिकुलर अरे में फ्रिक्वेंसी क्या है। फ्रिक्वेंसी मीन्स कि वो नंबर कितनी बार उस अरे में रिपीट हुआ है। तो अब हमें एक चीज़ तो पता है कि अगर हमने एक वेरिएबल है लेट्स सपोज ए जिसमें 5 स्टोर है और हम इस नंबर को इस वेरिएबल के इक्वल या उसके कंपेयर करना चाहते हैं, तो हमें सिंपल एक इफ़ की कंडीशन लगानी होती है, हम जिसमें लिख देते हैं कि इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू ए, सो इट्स मीन के वो नंबर आर इक्वल, यानी कि हम इधर सी आउट कर देते हैं कि दीज आर सेम, और एल्स में हम लिख देते हैं कि दीज आर नॉट सेम। लेकिन आपको पता है कि ये जो अरे है इट्स नॉट लाइक वेरिएबल्स। अरे में डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर होते हैं और मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि अगर हम अरे के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो हम लोग फॉर लूप्स का यूज़ करते हैं। अगर आपने फॉर लूप की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक्सेस कर लें, डिस्क्रिप्शन में मेरा C++ का बिगिनर्स कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट मैंने फॉर लूप्स और बाकी कंसेप्ट को क्लियर किया है। अब मुझे पता है कि मैंने एक फॉर लूप लगानी है क्योंकि मैंने इस नंबर को कंपेयर करना है इस पूरे फॉर लूप के साथ जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं जिनके इंडेक्सेस की पोजीशन 0 से 4 तक है। अब मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फॉर लूप है जिसमें एक आई वेरिएबल है जो 0 से स्टार्ट होता है एंड आई इज़ लेस देन 5। इट्स मीन कि मैं 5 टाइम्स लूप चला रहा हूँ 0 से 4, और अगर आप इनको काउंट करेंगे 0 से 4 टाइम्स तो ये 5 टाइम्स चलता है। तो इट्स मीन कि मैं 5 दफ़ा लूप चला रहा हूँ। कंडीशन मेरे पास कुछ यूँ है और मैं ये कहता हूँ कि इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू अरे ऑफ आई, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ ऊपर और उस वेरिएबल को मैं कहता हूँ कि इंट काउंट इज़ इक्वल टू 0। बेसिकली ये वेरिएबल क्या कर रहा है, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, तो ये काउंट वेरिएबल क्या कर रहे हैं, हम इसको 0 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो नंबर उस अरे में किसी भी इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, ये कंडीशन क्या कह रही है कि वो नंबर अरे ऑफ 0 से लेकर 4 तक किसी भी इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि काउंट प्लस प्लस। इट्स मीन के ये जो कंडीशन है वो फ्रिक्वेंसी के लिए चेक कर रही है कि अगर वो नंबर अरे के किसी भी इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है तो उसकी काउंट को बढ़ा दो। और आपको पता है कि ये जो नंबर है ये एक तो सेकंड इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि लेट्स सपोज हम लोग यूज़र को कहते हैं कि 5 नंबर है जो आपने अरे में सर्च करना है। तो आपको पता है कि ये जो 5 नंबर है वो अरे दो जगहों पर एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो अरे 2 मतलब कि अरे ऑफ 2 में यानी कि सेकंड इंडेक्स पे, और एक फोर्थ इंडेक्स पे। तो ऑब्वियसली जब ये लूप 2 बार सेटिस्फाई होगा, क्योंकि एक तो सेकंड इंडेक्स पे जब ये नंबर यानी कि जो हम 5 कंसिडर कर रहे हैं कि 5 वो नंबर होगा पर्टिकुलर जो यूज़र एंटर करेगा, हम अपने फ्यूचर की चीज़ को मान कर चल रहे हैं और हम कहते हैं कि वो नंबर जो है वो इस अरे के किसी भी इंडेक्स के बराबर होगा, तो हम वो काउंट को बढ़ा के एक इंक्रीमेंट कर देंगे। सो इस केस में हमारा जो काउंट है वो 2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली चेक करने के लिए हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए यूज़ हो रही है,
फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए कि वो नंबर कितने टाइम्स उस अरे में एग्जिस्ट करता है, वो नंबर जो यूज़र ने हमें प्रोवाइड किया है। अब हम लोग ये भी पता कर लेंगे इस काउंट की मदद से कि क्या वो नंबर, यानी कि ये जो 5 है हमारे इस केस में, क्या वो नंबर उस अरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए सिंपल हम फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं और सिंपल एक कंडीशन लगेगा कि इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हम लोग सी आउट करवा देंगे नंबर एग्जिस्ट इन अरे, और हम लोग एंड एल करवा देते हैं, और एल्स में हम लोग प्रिंट करवा देंगे सी आउट नंबर डजंट एग्जिस्ट इन अरे। ठीक है, सो ये हमारे कंडीशन था, नंबर डजंट एग्जिस्ट इन अरे। तो अब ये क्या कर रहा है, अब आपको पता है कि काउंट कब 1 होगा, जब उसे वो नंबर अरे के किसी भी इंडेक्स में मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर काउंट 0 रहेगा तो फिर हमारा नंबर, तो इसका यही सेम मतलब है कि वो हमारा नंबर तो उस अरे में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर काउंट 1 या उससे बड़ा होगा तो हमारा नंबर उस अरे में एग्जिस्ट करता है, अगर वो नहीं होगा यानी कि काउंट फिर 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर उस अरे में एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ यही चेक कर रहा है कि वो नंबर उस पर्टिकुलर अरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हम सिंपल क्या करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं जो हमने लिखा था। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि बैक पे हमारे से प्रोसीजर हो रहा है, कंपाइलर जो प्रोसीजर कर रहा है, लेकिन हमें एक नंबर पूछ रहा है, लेट्स सपोज हम 5 कंसीडर करते हैं, और हम देख रहे हैं कि वो हमें आउटपुट दे चुका है कि हमारा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है अरे में। क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग काउंट को 2 कर चुके हैं इस कंडीशन के मुताबिक, जिसमें काउंट अगर 1 होगा या 1 से अबव होगा तो इसका मतलब है कि वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स मीन कि काउंट हमारा उस नंबर की फ्रिक्वेंसी के साथ साथ हमारी इसमें भी हेल्प कर रहा है कि नंबर एग्जिस्टेंस में भी हमारी हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब मैं अगर इसकी आउटपुट करवाना चाहूँ कि कितनी बार वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, सी आउट नंबर एग्जिस्ट इन अरे, एंड देन मैं यहाँ पर आई टाइम काउंट करवा देता हूँ, काउंट, क्योंकि काउंट बता रहा है कि कितने टाइम्स वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि काउंट में डाटा स्टोर हो रहा है उन नंबर्स का जितनी टाइम वो नंबर उस अरे में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, काउंट बेसिकली इज फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर इन दैट अरे। सो नंबर एग्जिस्ट इन अरे, और यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ टाइम, और मैं यहाँ पे एंडल करवा देता हूँ। तो ये 3 सी आउट स्टेटमेंट्स को मैंने एक साथ जोड़ के लिखा है, जिसमें इसमें मैं थोड़ा सा स्पेस भी एंटर कर देता हूँ और इसके बाद भी। सो यू विल क्लियरली सी कि अब मेरा, क्योंकि अरे में 5, मैं 5 ही एंटर करवाऊँगा यूज़र से। सो मैंने 5 एंटर किया। सो वो बता रहा है कि नंबर एग्जिस्ट इन अरे 2 टाइम्स और नंबर एग्जिस्ट अरे, यानी कि फर्स्ट वाला उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहा है, और सेकंड वाला ये बता रहा है कि वो पर्टिकुलर नंबर उस अरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पार्ट के हम लोग ने सीखा कि किस तरह से हम एक नंबर को अरे में सर्च कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि आइदर इट इज़ इन दैट पर्टिकुलर अरे और नॉट। और सेकंड हमने सीखा कि किस तरह से हम एक नंबर की उस पर्टिकुलर अरे में फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि आप किस तरह एक नंबर की फ्रीक्वेंसी और उस नंबर की उस पर्टिकुलर अरे में एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली प्रोग्रामिंग रेलिवेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।